नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आरोग्य आयुर्वेद में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस औषधि के बारे में बात करने वाले हैं, वैसे तो एक बेहद साधारण औषधि है, लेकिन जो इसके कार्य हैं, जो इसके गुण हैं, वो बेहद असाधारण हैं। आज हम बात करने वाले हैं हरिद्रा खंड के बारे में। आज हम हरिद्रा खंड के मुख्य घटक, फायदे और नुकसान जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिए और बेहद आसान शब्दों में हरिद्रा खंड के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए, क्योंकि ये जो आपकी औषधि है बेहद गुणकारी औषधि है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हरिद्रा खंड का परिचय प्राप्त करते हैं। तो देखिए, हल्दी और अन्य औषधीय जड़ी बूटी मिलकर एक फार्मूला बनाती है, जिसे हम हरिद्रा खंड कहते हैं। अब देखिए, हल्दी एक प्रसिद्ध एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और जीवाणुरोधी आपकी एक जड़ी बूटी है। और हरिद्रा खंड में होता क्या है कि आपके हल्दी के साथ अन्य औषधि मिलकर इसके प्रभाव को और बढ़ा देती हैं और जो आपके इसके गुण हैं इनको भी प्रभावशाली बना देती हैं, जिससे कि ये औषधि आपके कई बीमारी और रोगों में काम करती है। आइए तो अब हम हरिद्रा खंड के मुख्य घटक जानते हैं। तो देखिए, आप लोग कहेंगे अरे हमें क्या, हम तो बाजार से किसी भी कंपनी का बना बनाया ले लेंगे, तो हमें क्या मतलब इसमें क्या डला हुआ है या क्या नहीं। तो देखिए, हमारा फर्ज है कि हम आपको आयुर्वेद की संपूर्ण जानकारी दें और आयुर्वेद की एकदम सटीक जानकारी आपको प्रदान करें। हमारा उद्देश्य है आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचाने का। इसलिए हम किस दवा में क्या डला है आपको बताने का प्रयास करते हैं, ताकि आपको संपूर्ण जानकारी रहे। तो देखिए, हरिद्रा खंड में जो सबसे पहली चीज डलती वो है हरिद्रा, यानी कि हल्दी। ये इसका मुख्य घटक होता है। दूसरी चीज जो इसमें आपकी डलती वो है अमल की, यानी कि आंवला। तीसरी चीज जो इसमें आपकी डलती वो है हरित की, यानी कि हरड़। चौथी चीज जो इसमें आपकी डलेगी वो है गाय का दूध। पांचवी चीज जो इसमें आपकी डलती है वो है गाय का घी। छठी चीज जो इसमें आपकी डलेगी वो है मिश्री। सातवीं चीज जो इसमें आपकी डलती है वो है अब्रक भस्म। आठवीं चीज जो इसमें आपकी डलती है वो है लौह भस्म। नौवीं चीज जो इसमें आपकी डलती है वो है निशोध। 10वीं चीज जो इसमें आपकी डलती है वो है आपका नागर मोथा। 11वीं चीज जो इसमें आपकी डलती है वो है कुटकी। 12वीं चीज जो इसमें आपकी डलती है वो है अजवाइन। 13वीं चीज जो इसमें आपकी डलती है वो है धनिया। 14वीं चीज जो इसमें आपकी डलती है वो है जीरा। 15वीं चीज जो इसमें आपकी डलती है वो है इलायची। 16वीं चीज जो इसमें आपकी डलती है वो है गिलोय। 17वीं चीज जो इसमें आपकी डलती है वो है अजमोदा। तो देखिए, ये 17 चीज इसमें मुख्य रूप से डलती हैं। इसके साथ ही इसमें जो 18वीं चीज डलेगी वो है दाल चीनी। तो देखिए, ये इन 18 जो जड़ी बूटी हैं इनके मिश्रण से तैयार होता है, इसलिए ये आपके स्किन और आपके पेट संबंधी रोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। आइए तो अब हम हरिद्रा खंड के फायदे जानते हैं। तो देखिए, इसे जरा ध्यान से सुने और कहीं नोट कर लें, क्योंकि हरिद्रा खंड का कोई एक फायदा नहीं है, अनेक फायदे हैं और इतनी आसान जो भाषा है इसमें आपको ये कोई भी नहीं बताएगा। तो देखिए, हरिद्रा खंड का जो सबसे पहला फायदा वो ये है कि स्किन एलर्जी में फायदेमंद है। तो देखिए, हरिद्रा खंड का जो मुख्य घटक क्या है, हल्दी। इसलिए आपका जो हरिद्रा खंड है वो आपकी स्किन से संबंधित परेशानियों के लिए बेहद उत्तम होता है। तो देखिए, आपको खुजली हो रही है, आपके शरीर पर दाने हो रहे हैं या आपकी स्किन संबंधी कोई भी आपको परेशानी हो रही है, तो आप हरिद्रा खंड का नियमित रूप से सेवन करें, आपको आराम मिलेगा। दूसरा जो इसका फायदा है वो ये है कि मुहासों के लिए फायदेमंद है। तो देखिए, आप नवयुवक या नवयुवती हैं और आप अपने चेहरे पे मुहासों से बहुत परेशान हैं और आप विभिन्न प्रकार की दवाओं का सेवन कर चुके हैं, तो आप क्या करें, हरिद्रा खंड का नियमित रूप से सेवन करें, आपको आराम मिलेगा। तीसरा जो इसका फायदा वो यह है कि त्वचा के रंग में निखार लाता है। अब देखिए, कुछ लोग, खासकर कुछ युवा, इस बात से परेशान रहते हैं कि उनकी जो त्वचा का जो रंग है या त्वचा में जो निखार है वो उस प्रकार से नहीं जिस प्रकार से वो चाहते हैं। तो वो क्या करें, इसका नियमित रूप से सेवन करें, उनको आराम मिलेगा। अब इसका जो चौथा फायदा वो ये है कि सोराइसिस की समस्या के लिए फायदेमंद है। तो देखिए, सोराइसिस की जो समस्या है ना, बहुत ही जटिल समस्या है और जिसको होती है उसी को पता होता है कि वो कितना परेशान होता है। तो वो क्या करे, इसका नियमित रूप से सेवन करे, उसको आराम मिलेगा। अब देखिए, इसका जो पांचवा फायदा वो ये है कि कब्ज की समस्या में फायदेमंद है। जिन भी लोगों को कब्ज की समस्या रहती है वो क्या करें,
इसका नियमित रूप से सेवन करें, क्योंकि इसके अंदर जो है हरड़ आपकी होती है, जो कि आपके पेट के लिए बेहद उत्तम होती है। अब इसका जो छठा फायदा वो ये है कि पाचन तंत्र के लिए बहुत फायदेमंद है। अब आपको पहले बताया है कि इसके अंदर हरड़ हरड़ होता है, जिससे कि आपके जो पेट की जो समस्याएं होती है उसमें जो है आपको आराम दिलाता है। इसलिए क्या करता है, आपका जो पाचन तंत्र है उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो इसका नियमित रूप से अगर आप सेवन करेंगे तो आपका पाचन तंत्र मजबूत होगा। अब इसका जो सातवां फायदा है वो ये है कि सूजन में फायदेमंद है। आपको कहीं किसी प्रकार से चोट लगने के कारण सूजन आ गई या किसी बीमारी के कारण आपको सूजन आ गई, तो आप क्या करें, हरिद्राखंड का नियमित रूप से सेवन करें, आपको आराम मिलेगा। अब इसका जो आठवां फायदा वो ये है कि लीवर के लिए फायदेमंद है। अब आप देखिए, इसके अंदर हरड़ है, इसके अंदर आंवला है, तो ये जो है आपके पेट के लिए बेहद गुणकारी होता है, आपके लीवर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसका आप नियमित रूप से सेवन करें तो आपका जो लीवर है वो काफी मजबूत हो जाता है। अब इसका जो नौवां फायदा है वो ये है कि राइनाइटिस के लिए फायदेमंद है। तो देखिए, राइनाइटिस जो है आपकी नाक से जुड़ी एक समस्या है, और जिसको भी समस्या हो वो क्या करे, हरिद्राखंड का नियमित रूप से सेवन करे तो उसको आराम मिलेगा। अब इसका जो आपका 10वां फायदा है ना, वो इसका सबसे बढ़िया फायदा है, और वो इसका फायदा है कि पित्ती यानी कि शीत पित्त के लिए फायदेमंद है। तो आपने देखा होगा, ये आपको ही होगी, ये समस्या हो सकती है कि आपको चकते से निकल आते हैं, दाने से निकल आते हैं, जैसे ही नमी होती है आपको दाने से निकल आते हैं, आप उससे बहुत परेशान लेते हैं। तो उसके लिए आप क्या करें, पित्ती की समस्या के लिए आप क्या करें, इसका नियमित रूप से सेवन करें। कैसे करें, आप गुनगुने दूध के साथ इसका नियमित रूप से सेवन करें तो आपको आराम मिलेगा। पित्ती के लिए हरिद्राखंड आपका बहुत ही एक असरदार नुस्खा है, एक असरदार औषधि है। आप पित्ती के लिए हरिद्राखंड को जरूर इस्तेमाल करें और आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो ये देखिए, हरिद्राखंड के ये कुछ फायदे होते हैं जो कि आपके त्वचा यानी कि स्किन और पेट दोनों के लिए ही एक समान गुण करते हैं। इसलिए अगर आपको त्वचा संबंधी या पेट संबंधी कोई भी विकार है तो आप निसंदेह हरिद्राखंड का सेवन अवश्य करें। आइए तो हम हरिद्राखंड की खुराक जानते हैं। तो देखिए, इसे जरा आप ध्यान से सुने, क्योंकि अक्सर जो गलती होती है ना वो इसी जगह पे होती है, हमें खुराक और सेवन विधि का पता नहीं होता है। तो देखिए, हरिद्राखंड की जो सही खुराक है वो क्या है, 5 से 10 ग्राम सुबह शाम भोजन के बाद जल या दूध के साथ। आप जल या दूध, पानी या दूध के साथ, दोनों के साथ इसे ग्रहण कर सकते हैं। अगर बच्चे हैं तो उनके लिए आप 5 ग्राम की खुराक रख सकते हैं। तो देखिए, ये इसकी सही खुराक और सेवन विधि होती है। आइए तो अब हम हरिद्राखंड के नुकसान जानते हैं। तो देखिए, हरिद्राखंड के कोई नुकसान होते ही नहीं है। ये एक ऐसी औषधि जिसका कोई भी दुष्प्रभाव या साइड इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन 1% इसमें हम आपसे कह सकते हैं कि ऐसा होता है, इसके अंदर जितने भी घटक द्रव्य डलते हैं वो क्या करते हैं, आपके पित्त को बढ़ाने वाले होते हैं। इसलिए आप इसके अगर बहुत लंबे समय तक सेवन करते जा रहे हैं तो क्या हो सकता है कि आपको मुंह में छाले या गैस की समस्या हो सकती है, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम हैं। बाकी इसका कोई भी नुकसान या साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो देखिए, आज हमने आपको हरिद्राखंड की जानकारी दी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी ये आप हमें अवश्य बता सकते हैं। अगर आपका कोई सुझाव है तो वो भी आप हमें अवश्य बता सकते हैं। आप किसी बीमारी या परेशानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वो आप हमें अवश्य बताएं, हम उस पर भी जानकारी प्रदान करेंगे। हमारा उद्देश्य बेहद सरल शब्दों में आपको जानकारी उपलब्ध करवाने का है और आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचाने का है। अगर हमारी जानकारी में किसी प्रकार की कोई त्रुटि यानी कि गलती होती है तो उसे आप हमारे सामने रखें, हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल के साथ अवश्य जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए ताकि आप आसान शब्दों में जानकारी प्राप्त कर सके, आयुर्वेद से जुड़े रहें। हम आगे भी ऐसी वीडियो बनाकर आपको जानकारी उपलब्ध करवाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।